भाषा का स्वरूप। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है बोलना। इस तरह भाषा का सामान्य अर्थ हुआ अपने विचारों या भावों को बोलकर प्रकट करना। जिन ध्वनि संकेतों से हम अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करते हैं उनका यादृच्छिक रूप ही लिपि है, अर्थात ध्वनि संकेतों की लिपि भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार सामान्य अर्थ में भाषा विचारों भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, परंतु भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विचारों, अनुभवों और संदर्भों को व्यक्त करती है। अर्थात जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनकी समष्टि ही भाषा है। डॉक्टर सुकुमार सेन अर्थवान कंठोद्गीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से भाषा शास्त्रियों ने भाषा की जो परिभाषा दी है उसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा की परिभाषा के संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने निम्न विचार प्रस्तुत किए हैं। 1. भाषा बोलने वाले के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। 2. भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनि समष्टि होती है। 3. भाषा एक व्यवस्था है, उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के बोलने वाले लोग परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहना चाहता है ओता वह समझ लेता है। 4. भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समूह सार्थक तो होते हैं किंतु उनका भावों या विचारों से कोई संबंध नहीं होता है। 5. भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है, इसी में वह बोली समझी जाती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषा एक व्यवस्थित पद्धति है। इसमें ध्वनि संकेतों के आधार पर अपने भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है। ये संकेत वागिंद्रिय द्वारा उत्पन्न होने चाहिए। भाषा का मौलिक स्वरूप तभी समझ में आता है जब उसके संकेतों का ज्ञान प्राप्त हो।